आपको मालूम है कि निलंबन को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध जाहिर करती है और इसी दौरान राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं। कभी कांग्रेस में थे रवनीत बिट्टू, हालांकि अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है और जैसे ही रवनीत बिट्टू वहां से गुजरते हैं राहुल गांधी हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसी दौरान दोनों में कुछ बात होती है। फिर राहुल गांधी ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनवाएंगे। नारावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नारावने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड by the entire establishment. This is what they are scared of me saying. पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अभी आपने सुना, MM नरवणे की किताब को वो लगातार कोट करते हुए, हालांकि अनपब्लिश्ड बुक है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने स्टैंड पर कायम है और इसी को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। बीते दिन भी आपने देखा कि किस तरीके से इसका जब विरोध सभी सांसद कर रहे थे तो उसके बाद सदन की गरिमा को तार तार करते हुए आसन के ऊपर उन्होंने कागज के टुकड़े फेंक दिए, जिसके बाद उनको निलंबित किया गया और इसी दौरान ये बहसबाजी की भी खबर सामने आई। तो बहसबाजी की आपने ये तस्वीरें देखी। रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी कनेक्टेड है तमाम अपडेट्स के साथ। रंजीता, एक बार फिर से यही प्रश्न कि आखिरकार संसद के भीतर हो क्या रहा है?
देखिए, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए नजर आए मकर द्वार पर, और वो तमाम वो बातें जिस बुक को लगातार वो संसद के अंदर कोट करने की कोशिश कर रहे थे, उस बुक को आज हाथ में लिए हुए, क्योंकि जब वो संसद के अंदर बोल रहे थे तो उस किताब के 2-3 जो पन्ने हैं उसकी फोटोकॉपी को उन्होंने रखा था, लेकिन आज पूरी किताब जो अनपब्लिश्ड है उस किताब को लेकर आज संसद में पहुंचे और उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया जो वो संसद के अंदर कहना चाहते थे। सरकार पर निशाना साध रहे, कह रहे जब भारत चीन के बीच लद्दाख को लेकर जो गतिरोध चल रहा था उसको लेकर नरवाना ने जो किताब लिखी है उसमें जो बातें लिखी गई है, 2 घंटे तक किस तरह से सेना वहां मुक बनी रही और सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। लेकिन इस जो मीडिया बाइट है उससे पहले जो मकर द्वार पर हुआ वो लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी उन तमाम सांसदों के पास गए, क्योंकि कल 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था लोकसभा के अंदर, जिसमें 7 सांसद कांग्रेस के थे और 1 सीपीएम के। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ और सांसदों पर कार्रवाई की बात स्पीकर को कही गई है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी का ये जो वीडियो है जिसमें वो रवनीत बिट्टू जो पहले कांग्रेस के पूर्व में नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, पंजाब के एक कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था, लेकिन जब वो बीजेपी शामिल हो गए तो राहुल गांधी ने पहली बार उन्हें अपनी तरफ बुलाते हुए ये कहा कि मेरे गद्दार दोस्त, माई फ्रेंड, माई ट्रेटर फ्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष था रवनीत बिट्टू की तरफ, और आप तस्वीरों में देखिएगा कि वो अपने हाथ भी बढ़ा रहे राहुल गांधी, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है उन्होंने और रवनीत बिट्टू उनकी तरफ जाते हुए हाथ बढ़ा रहे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि जिस तरह का कटाक्ष उनके लिए किया गया। हालांकि कांग्रेस के सांसदों से हमारी बात हुई तो वो राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उनका कहना है कि वो पार्टी जो आपको सर्वोच्च पद तक लेकर जाए, सांसद बनाए, टिकट दे, चुनाव लड़वाए, अलग अलग पद पर संगठन की जिम्मेदारी दे और आप कॉम्प्रोमाइज हो जाए अपने जो धूर विरोधी पार्टी है उसके साथ। लेकिन तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप की जो ये सवाल भी जुड़ जाता है कि रवनीत बिट्टू अकेले थोड़ी ना है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कई बड़े नेता जिनको बड़े बड़े पदों पर रखा गया उन्होंने छोड़ा है, तो इसकी वजह को भी तो खंगालना चाहिए। उस पर मंथन करने के बजाय आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको आपने इतना कुछ दिया, जब उसने छोड़ दिया आपको, उसको आप गद्दार कह रहे हैं, तो इस पर भी तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर गए हैं, अभी हालिया अगर हम बात, लेकिन हुआ क्या था वो एक बार मकर द्वार पर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. तो देखा आपने राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू में किस तरह से यहाँ बहसबाजी होती है, वो भी संसद परिसर के अंदर मकर द्वार पर। और रंजीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजीता, इस तरह से परिसर के अंदर मकर द्वार पर बहसबाजी की तस्वीर बहुत अलग है और ये कहती है कि कैसे जो सियासी खींचतान है वो इस तरीके से आज देश की जनता के सामने है। अभी इससे पहले प्रिया ने एक सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस बात पर कभी विचार करती है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर
कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लीडरशिप से असहजता का सवाल कई बार उठाया है कई नेताओं ने, तो इस पर सवाल ना करके आप अपने जो पुराने सहयोगी हैं उसको गद्दार कहना कहां तक सही है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी हालिया बिहार के चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं शकील अहमद, वो कई सवाल खड़े करके गए कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी की लीडरशिप पर। तो ये कह सकते हैं कि कटघरे में सिर्फ रवनीत बिट्टू राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो नेता छोड़कर गए हैं वो नेता राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे लीडरशिप जिस तरह की है, बड़े नेताओं को दरकिनार किया जाना या फिर जो नेता है उनसे सामंजस्य नहीं बैठाना, लोगों से बातचीत नहीं करना, मिलना नहीं, ये लीडरशिप की निशानी नहीं होती है। लेकिन जिस तस्वीर का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, मकर द्वार की ये तस्वीर है जहां से सांसद आना जाना करते हैं। अमूमन सांसद जो है वो यहीं से आना जाना करते हैं और बाकी जैसे मीडिया कर्मी या फिर सुरक्षा कर्मियों को मकर द्वार से आने की इजाजत नहीं है। उसी मकर द्वार पर 8 जो निलंबित सांसद हैं वो हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और उसी दौरान रवनीत बिट्टू संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी चेहरे जाने पहचाने उनके, सब पंजाब के सांसद हैं ज्यादातर, क्योंकि वहां निलंबित सांसदों में गुरजीत सिंह औजला जो पंजाब अमृतसर से सांसद हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, वो यहाँ निलंबित सांसदों के प्रदर्शन में शामिल थे क्योंकि उनको भी निलंबित कर दिया गया था। ये तमाम सांसद यहाँ नारेबाजी करते हुए अपनी हाथों में तख्तियां लिए थे और उसी दौरान राहुल गांधी अपने निलंबित सांसदों से बात कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने बढ़िया किया संसद के अंदर भी, और अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कहा कि मेरे गद्दार दोस्त यहाँ आ जाओ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा प्लीज कम बैक, मतलब वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाओ। एक अलग तरह का माहौल था, एक अलग तरह की तस्वीर थी। हालांकि जो कटाक्ष किया जा रहा था, जो आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही थी, वो काफी पर्सनल थी। राहुल गांधी के इस पर्सनल अटैक के बाद बिट्टू ने जवाब जो है उन्होंने भी जवाब दिया कि देश के दुश्मन। हालांकि उसके बाद कई जो कांग्रेस के सांसद है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से खड़े होकर वो रवनीत बिट्टू को कई चीजें कहते हुए नजर आए, जो हम लगातार तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल रंजीता, सही कह रही हैं आप, बड़ी जानकारी दे रही हैं और वाकई कांग्रेस को ये चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि वो नेता जो उनके साथ रहे हैं, वो जब उन्हें छोड़कर जाते हैं, राहुल गांधी पर कई तरह के आरोप वो लगाते हैं कि राहुल गांधी जो मौके होते हैं, जब बड़े मौके होते हैं तब वो देश से गायब होते हैं, उनकी लीडरशिप को लेकर के, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर के सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह का पर्सनल अटैक राहुल गांधी ने मकर द्वार पर किया है, वो वाकई कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए मकर द्वार की तस्वीरें हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. Look what it looks like. Hello, brother. My traitor friend.